We are going to discuss a kind of error that is absolute error. अब आज हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर को कैसे फाइंड करते हैं, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली डिफाइन किया जाता है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यानी आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट मेजरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें किसी भी टर्म का या किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सपोज आपने किसी शीट की थिकनेस का ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करेंगे तो वो जितनी भी ऑब्जर्वेशन आप वहां पे कंसीडर करेंगे वो सारी की सारी क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, जो भी आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन करेंगे वैल्यूज को, दैट इज मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू से ही हमें ट्रू वैल्यू को फाइंड करना होगा, हमें अलग से ट्रू वैल्यू नहीं दी होगी। अगर हमें पहले से पता हो शीट की थिकनेस क्या है, एक्चुअल थिकनेस क्या है, तो उसको हम कैसे उसको वहां पे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं गिवन होगी, ठीक है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना होगा और उससे मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा एंड देन उसी मेजर्ड वैल्यू से देन हम लोग ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रू वैल्यू को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन आएंगे, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, लेट A1, A2, A3 and AN be the measured value in any observation। किसी ऑब्जर्वेशन में A1, A2, A3 and so on AN मेजर्ड वैल्यू है, तो इनसे हमें क्या करना है, ट्रू वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ट्रू वैल्यू के लिए क्या करना है, मीन ऑफ ऑल मेजर वैल्यू, सारी मेजर वैल्यू का मीन निकाल लेना है। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए मीन, ठीक है। ये क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी हमारी। ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे ए मीन से, और ए मीन क्या होगा, इन सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका समेशन करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सपोज करें ये एन तक का जा रहा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइड बाई n, दैट विल A मीन एंड दिस A मीन इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n AI एंड 1 by n हमने बाहर कर दिया। इस तरह से भी ट्रू वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1 by n सिग्मा I इक्वल टू 1 to n AI, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब ट्रू वैल्यू से हम लोगों को एरर फाइंड करना है, तो एरर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस मेजरमेंट में एरर फाइंड करते हैं, देन इस मेजरमेंट में एरर फाइंड करते हैं, देन इस मेजरमेंट में एरर फाइंड करते हैं और फिर सारे एरर को देखते हैं। तो एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जर्वेशन की मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो पहले ऑब्जर्वेशन की मेजर वैल्यू क्या है, A1, ट्रू वैल्यू क्या है आपके पास, A मीन, ठीक है। एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इसको डेल्टा A2 से रिप्रेजेंट किया, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन की मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, इसको रिप्रेजेंट किया A3 से, ये क्या हो जाएगा, थर्ड मेजर वैल्यू माइनस A मीन। इसी तरह से एरर इन nth ऑब्जर्वेशन,
ये क्या हो जाएगा डेल्टा एन, ये क्या हो जाएगा ए एन माइनस ए मीन। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का हमने एरर निकाल लिया। डेल्टा ए वन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर, डेल्टा ए टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एरर, डेल्टा ए थ्री थर्ड ऑब्जर्वेशन में एरर, डेल्टा ए फोर थर्ड ऑब्जर्वेशन में, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एरर, एंड डेल्टा एन एनथ ऑब्जर्वेशन में एरर हो गया। ये अब ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में टोटल एरर क्या थी वो फाइंड करते हैं। देन एरर इन द एक्सपेरिमेंट, एरर इन द एक्सपेरिमेंट, ये क्या होगा, जो इंडिविजुअल एरर आ रही है उसका मीन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीन ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑल एरर्स या ऑल इंडिविजुअल एरर्स। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए मीन से, ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस एंड सो ऑन अप टू डेल्टा एन डिवाइड बाई एन। इसको लिखा जा सकता है 1 बाई एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा ए आई। ठीक है, इस तरह से हम लोग ओवरऑल एरर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिजल्ट कैसे लिखेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमेशा एरर और ट्रू वैल्यू के साथ लिखा जाता है। तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होगा हमारा, रिजल्ट क्या होगा हमारा, जो हमारी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास, ए मीन प्लस माइनस जितना एरर आया, एरर कितना आ रहा है डेल्टा ए मीन, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एरर इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में टोटल एरर कितना आ रहा है वो हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा एब्सोल्यूट एरर में। एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन करते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब क्वेश्चन में या क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारे पास ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो ट्रू वैल्यू को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रू वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो ट्रू वैल्यू को डिफाइन किया जाता है कि हम पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कितने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उन सबका हम क्या करेंगे मीन कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, सारी मेजर्ड वैल्यूज का मीन होगी। अब सपोज कीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में a1 a2 a3 अप टू an वैल्यूज को हमने मेजर किए किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ट्रू वैल्यू क्या होगी, तो ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सारे ऑब्जर्वेशन का हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन कैलकुलेट करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन था a1 प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन अप टू n डिवाइड बाय n। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके हम लोग a मीन निकालेंगे, दैट a मीन इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू। अब हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में एरर कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमने पहली मेजरमेंट में एरर को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग डेल्टा a1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। दूसरे ऑब्जर्वेशन में एरर, दूसरे ऑब्जर्वेशन की मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इस तरह से हम लोग जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होंगे सबके लिए इंडिविजुअल एरर फाइंड करेंगे। ये हो गया इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में एरर फाइंड करना। हमें क्या करना है, हमें तो रिजल्ट चाहिए होगा, ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चाहिए होगा, यानी वहां पे ओवरऑल कितना एरर आ रहा है वो फाइंड करना होगा। तो एरर इन द एक्सपेरिमेंट क्या होगा, मीन ऑफ ऑल एरर्स। ये जो सारे एरर आ रहे हैं डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 डेल्टा ए3 अप टू डेल्टा एन, इन सारे एरर्स का क्या करना है, हमें मीन कैलकुलेट कर देना है। तो मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए मीन से, एंड डेल्टा ए मीन विल बी डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 एंड अप टू डेल्टा एन डिवाइड बाय एन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 बाई एन सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा ए आई। तो ये हो गया हमारा टोटल एरर इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो एरर आ रहा है वो हो गया। अब हमें रिजल्ट लिखना है। ठीक है, हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट हमेशा ट्रू वैल्यू और एरर के इंट्रोड्यूस करके होता है। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है, ए मीन, उसमें इतनी एरर आ रही है डेल्टा ए मीन। टोटल एरर क्या आ रही है एक्सपेरिमेंट में, डेल्टा ए मीन आ रही है और ट्रू वैल्यू।
अब ये टोटल एरर जो डेल्टा ए मीन है वो हो सकता है पॉजिटिव एरर हो या हो सकता है नेगेटिव एरर हो, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा वो हो सकता है ट्रू वैल्यू से कुछ कम आ रहा हो या ट्रू वैल्यू से कुछ ज्यादा आ रहा हो। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, तो ये हो जाएगा आपका टोटल रिजल्ट इन द एक्सपेरिमेंट। तो रिलेटिव एरर को डिफाइन किया जाता है द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स ट्रू वैल्यू, ठीक है। किसी एक्सपेरिमेंट में मीन एब्सोल्यूट एरर और उस एक्सपेरिमेंट के जो मीन वैल्यू है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड कर लिया है डेल्टा ए मीन, और ट्रू वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं ए मीन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन हो, तो ठीक है। इस तरह से हम लोग रिलेटिव एरर फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव एरर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स मीन वैल्यू। अब सपोज इसी रिलेटिव एरर को हमें परसेंटेज में फाइंड करना, तो हम लोग उसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? व्हेन रिलेटिव एरर is multiplied by, when relative error is multiplied by 100 gives percentage error। यानी जब भी हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करना है किया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करने पे कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशन आ रही है 3.5 सेकंड, 3.48 सेकंड, 3.55 सेकंड एंड 3.46 सेकंड। तो कह रहा है अब इस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। ट्रू वैल्यू के साथ साथ आप इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कीजिए और परसेंटेज एरर फाइंड कीजिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन है A1, A1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.5। A2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.48। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.55। A4 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3.46। तो ये हमारे पास ऑल इंडिविजुअल मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रू वैल्यू के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू फाइंड करें, इसका मतलब ए मीन की वैल्यू को हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ए मीन का फार्मूला क्या था? जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका समेशन कर दीजिए और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास? 4 ऑब्जर्वेशन थे। 3.5 प्लस 3.48 प्लस 3.55 प्लस 3.46 डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका समेशन करना पड़ेगा। तो इसका समेशन कीजिए। 6, 5, 11, 8, 19, 19 ये 9 हो गया। 4, 5, 9 and 4, 13, 13 and 5, 18 and 1, 19, 3, 3, 3, 3, 4 and 1, 12 डिवाइड बाई 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ए मीन मिल जाएगा। ए मीन कितना हो जाएगा आपके पास? 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16 एंड 4 9 ज़ा 36 एंड 4 7 ज़ा 28 एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये इतना आपका आ गया ए मीन। अब ए मीन आ गया तो हम लोग इंडिविजुअल एरर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल एरर फाइंड करते हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर थी, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर थी ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला रिजल्ट था, हमारे पास 3.5। ए मीन कितना है? 3.49।
7.5। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि डेसिमल 4 डिजिट है तो हम इसको भी डेसिमल 4 डिजिट तक कर लेते हैं। 5 2 0 0 3। डेल्टा A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा A2 के लिए A2 कितना है 3.4800 माइनस 3.4975। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 2 5। इसको सॉल्व करने के लिए ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा, तो इसको इससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से सब्सट्रैक्ट करते हैं। देन 5 7 1 0 0 और ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा है। डेल्टा A3 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.5500 माइनस 3.4975। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ये हो जाएगा 4 14 9 5 ये 4 0 0। देन डेल्टा A4 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.4600 माइनस 3.4975। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। इसको हम लोग साइन के साथ नेगेटिव में पहले पुट कर दिया। कितना होगा 5 7 3 0 0। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा कितना। तो सारे हमने इंडिविजुअल एरर फाइंड कर लिए हैं। तो हम लोगों ने मीन एरर्स तो फाइंड कर लिया, एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना है, डेल्टा ए मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। डेल्टा ए मीन ये क्या होगा, हर इंडिविजुअल एरर्स का मीन होगा। इंडिविजुअल एरर्स में कौन कौन से एरर्स है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइड बाई 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। डेल्टा A1 कितना है 0.0025 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर नेगेटिव है इसलिए प्लस करके माइनस कर सकते हैं इस तरह से भी। माइनस ये नंबर कितना है 0.0175 प्लस नेक्स्ट नंबर हमारे पास कितना 0.0052 देन प्लस नेक्स्ट नंबर नेगेटिव है, इसके लिए हमने नेगेटिव ब्रैकेट में ले लिया है 0.0375। इसको हमें क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन सारे को हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले सारे ऐड कर लो, नेगेटिव वाले सारे ऐड कर लो, देन सब्ट्रैक्ट कर देना। पॉजिटिव वाले सारे ऐड करोगे तो 5 5 1 10 हो जाएगा। उसका कैरी 0 यहाँ लिखेगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5 यहाँ पे रखेंगे 0.0। अब निगेटिव का अप्लाई करेंगे। निगेटिव वाले सारे एक साथ जोड़ लो 5 5 5 5 0 कैरी 1 7 7 14 and 1 15 carry 1 3 and 1 4 then 5 and 0 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे देखिए मीन एरर 0 आ जाएगी क्योंकि ये जो है 0 आ रहा है, तो 0/0 तो मीन एरर आपकी 0 आ गई। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे, ए मीन प्लस माइनस
डेल्टा ए मीन हमारे पास कितना आया है, ए मीन की वैल्यू ये 3.4975 प्लस माइनस आपका डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है कि हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर 0 हो जाए। यहाँ पे मैंने रैंडम डाटा लिए थे तो शायद उसकी वजह से 0 आ रहा है, बट आपको प्रैक्टिकल कंडीशन में ये मीन एब्सोल्यूट एरर कभी 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर 0 आ रहा है तो रिलेटिव एरर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 बाई समथिंग दैट इज 0, तो रिलेटिव एरर यहाँ पे 0 हो जाएगा। रिलेटिव एरर ये क्या होता है, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाई ए मीन, क्योंकि डेल्टा ए मीन 0 आया तो यहाँ पे कुछ भी रखिए तो आपका रिलेटिव एरर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब रिलेटिव एरर 0 आ गया तो आपका परसेंटेज एरर भी क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर भी क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर भी 0 हो जाएगा। बट ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्योंकि मैंने रैंडम डाटा लिए थे शायद इसकी वजह से 0 आ रहा है। प्रैक्टिकल कंडीशन में एब्सोल्यूट एरर कभी भी 0 नहीं आता है, और 0 अगर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने 100% एफिशिएंसी से वर्क किया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 0 आने का मतलब है कि हमने जो रैंडम डाटा लिए थे उसकी वजह से एरर 0 आ रहा है। प्रैक्टिकल कंडीशन में एरर 0 नहीं आ सकता है, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो एरर 0 नहीं होगा। बहुत छोटी क्वांटिटी हो सकती है, बहुत छोटा नंबर हो सकता है, बट ये एक्चुअल 0 नहीं हो सकता। अगर ये आपका एक्चुअल 0 आ रहा है इसका मतलब सीधा सीधा ये बन रहा है आपने 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क किया है, आपका एपरेटस 100% एफिशिएंट था, आपकी टेक्निक्स 100% एफिशिएंट थी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।